ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग हमें ही भरना है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों को तो कोई भी नहीं रुला सकता। यादें तो आती है, रहती है, तो इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान की याद करने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आपको भी इस दिव्य संदेश को अंत तक सुनना है। बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में, वही शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, खेलना अच्छी नहीं, किसी के नाजुक दिल से दर्द जान जाओगे जब कोई तो खेलेगा तुम्हारे दिल से। नवजात शिशु और प्रेम दोनों के दर्द एक जैसे होते हैं। सभी को केवल उनके आंसू दिखते हैं, उनकी पीड़ा कोई नहीं देख सकता। जिस मनुष्य के कार्यों में दूसरों के कल्याण की भावना छुपी हो, उसके साथ में स्वयं श्री साईनाथ का खड़ा होता हुआ उसके कार्य सदा ही सफल होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी में फैसले दूसरे लेते रहेंगे। इसलिए मेरे प्रिय साई तो डरो मत, अपनी मन की सुनो और आगे बढ़ो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाते हैं। केवल ज्ञान ही है एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। इस प्रकार आज धोया हुआ पात्र कल पुन पुन मैला हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन बार बार परमात्मा से विमुख हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि जब आप तप और अध्याय यदि के माध्यम से वो स्वयं को निरंतर ये स्मरण दिलाते रहे कि उसका जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित है। किसी किस तट पर डुबकी लगाई जाए, इसका महत्व नहीं, महत्व है डुबकी लगाने का। मेरे प्रिय साई भक्तों, ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी अच्छाई से काम ना हो तो समझ लीजिए उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। साईं जी कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। चमत्कार तब होने लगते हैं जब आप अपने सपनों को उतनी ही ऊर्जा देते हैं जितना आप अपने डर को दे रहे होते हैं। कहते दूसरों से खुद ही तुलना नहीं करनी चाहिए। जब साईनाथ रखो तो क्यों घबराते हो आप जैसा। मेरे प्रिय साई तो इस दिव्य संदेश को आप अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। फर्कता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे है सर्वश्रेष्ठ है। आज जो कुछ आपका है, पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन शैली वही जिए जो स्वयं के दृष्टिकोण से सही हो। मेरे प्रिय साई तो किसी के प्रेम को तभी समझा जा सकता है जब आप उससे प्रेम करते हो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे प्रिय साई तो शरीर की
तो आंखें संसार को देखने के लिए है, ईश्वर को देखने के लिए तो मन की आंखें काफी है। किसी की सहायता करते वक्त उसके चेहरे की तरफ ना देखे। हो सकता है कि उसकी झुकी हुई आंखें आपके दिल में अहंकार पैदा कर दे। मैं तेरे संग रहूं ये जरूरी नहीं है, मैं जहां भी रहूं बस तेरी शरण में रहूं। ओहो ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। लाख रहे दुनिया तो क्या हुआ, याद नजरों से नहीं दिल से किया जाता है। इसी तरह मेरे प्रिय साई भक्तों, आप भी सच्चे भक्त हो तो दिल से इसे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो मेरे प्रिय साई भक्तों। बिल्कुल भी इस दिव्य संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। इसे अंत तक जरूर सुनो ताकि आपके जीवन का शैली ही बदल जाएगा, क्योंकि आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जो भी इच्छाएं हैं सारी पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस ऊर्जा के ऐसा दिव्य संदेश लाया हूँ जो आपकी सुनते ही ऊर्जा बढ़ा देगा। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी वाणी में होती है और आधी उसके मौन में। लफ्ज सादे हैं पर कितने प्यारे हैं। साईं जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवन के संघर्ष में अकेले हैं, टूट चुके हैं और अब सिर्फ साईं जी का सहारा चाहते हैं। ना जाने किस वेश में आकर काम मेरा कर जाते हैं। मैं जो मांगू मांगू मेरे शाम से वो चुपके से दे जाते हैं। तकदीर को अपनी कुछ इस तरह अपनाया है मैंने, जो नहीं था तकदीर में उसे भी बेपनाह चाहा है मैंने। तुझसे ही सारी आस है, एक तू ही मेरा विश्वास है। कोई हो या ना हो तू साथ है तो सब कुछ मेरे पास है। ओह ओम साई राम, ओम साई राम। हम जो भी कर्म करते हैं सब उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार अवश्य कर लेना चाहिए। मानव देह पाकर जो भाग्य पठित को अपने जीवन का ध्येय बना लेना ही और सदा इस मार्ग पर अग्रसर रहना ही उसी का जीवन सफल है। जैसा ऐसा व्यक्ति ही इस जगत में पुण्यात्मा है और उसे साईं जी के अंश में उत्पन्न समझना चाहिए। ये वो संस्कृति लोग देखे ज्ञानो आपको आपका भी भाग्य खुल जाएगा। मेरे प्रिय साईं, तो राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जिस हाल में रखे तू उस हाल में मजा है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, एक दूजे के हुए सरकार, सखी गाओ मंगल चार। साईं जी कहते हैं मनुष्य रूप आप था वैकुंठ धाम गमन, ऐसे पूर्व एक भी के क्षत्र नहीं है तथा उनके चेहरे पर कोई भी छुरियां नहीं थी। मेरे प्रिय साईं, तो साईं जी कहते हैं दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियों ताली बजाते हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकाया करना। क्या मेरे प्रिय साईं भक्तों, तेरी महिमा का आकार मैं दिखाओ दीवाने हो गए। तुम मुझ में रहते हो साईं जी, मैं तुझ में ही खो गया हूँ। मेरे प्रिय साईं, तो साईं जी कहते हैं लाख रहे दुनिया तो क्या हुआ, याद नजरों से नहीं दिल से किया जाता है। दान मेरे प्रिय साईं, तो दान और धर्म में आप पीछे मत हटो। जहाँ दान की जरूरत पड़े वहाँ दान करो, जहाँ धर्म की जरूरत पड़े वहाँ धर्म के लिए आगे बढ़ो। यह महत्वपूर्ण नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो।
क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि से भ्रष्ट होने पर व्यक्ति का विनाश हो जाता है। परीक्षा भी तुम लेते हो तो पार भी तुम ही लगाते हो, इसलिए तो सावरे साईं जी हर दिल को तुम भी बांटते हो। मेरे प्रिय साहिब, तो बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाना बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तुम देखो, तुम्हें चाहूं, तुम्हारी रूह में बस जाऊं, तुम ही मेरे प्रेम हो, तुम ही प्राण। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं आपके साईं जी में खो जाऊं, यही मेरी नीयत है। आपकी ऐसी नीयत हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। है सत्य असत्य, धर्म अधर्म के बीच जब भी तुम्हारा मन संतुलन खो देगा, तब मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। तत् चाहे युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूँ भारत का। सुबह सुबह इस सुंदर भजन को और दिव्य संदेश को सुनने के बाद आपका पूरा दिन ऐसा बीत जाएगा, बड़ी खुशहाली से आप काम करते रहोगे। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका का वक्त आता है तो चमकता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, जीवन के कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो किसी पद या प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं होते। वे स्नेह और विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था, ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो कि वो तुम्हें मिले या ना मिले, मगर उसे जब भी प्यार मिले तो तुम याद आओ। रहमत तेरी जिस जीव जीव पर वही भोजनों में जाता है। बेहतर तेरी जिस पर हो दाता, वही तेरे गुण गाता है। दुष्ट लोग अगर समझने से मात्र समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। आप कोई भी हो, संसार में आए है तो संघर्ष हमेशा रहेगा। साईं जी ने हर परिस्थिति को बिताया है और जीता है। कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। प्रभु खोजने से नहीं मिलते, उसमें खो जाने से मिलते हैं। कहो ओम साई राम, ओम साई राम। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। जीवन में ज्यादा संघर्ष और ज्यादा दुख दिखे तो परमेश्वर से रूठ कर अधर्म का साथ कभी नहीं देना, क्योंकि परमात्मा हमारे पिछले और इस जन्म के पाप कर्मों को नष्ट करवा कर हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और आत्मा को संसार का सच्चा ज्ञान प्रदान करके आत्मा की गति गति करवाता है। मेरे प्रिय साई, तो वीडियो को अब तक सुना होगा तो इसे अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्य संगीत ही जन्म मरण के चक्र का अंत करता है। मेरे प्रिय साई, तो तुम साई जैसे हो, सबके दिल को भाते हो। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, ना जाने किस फेस में आकर मेरा काम कर जाते हैं। मैं जो भी मांगू मेरा साईं जी मुझे चुपके से दे जाते हैं। ओहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई, तो भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ।
सामने नहीं, तेरे आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। संग ले चलो हमको भी जहाँ तुम्हारा धाम रहे, तुम्हारे बिन बेकार है जीना, नहीं यहाँ कोई काम रहे। सुंदर लगने लगता है संसार जब दूर हो जाते हैं मन के विकार, प्रभु की भी मिलती है कृपा पार। मेरे प्रभु का भी क्या कहना, कल मैंने उसको याद करते करते एक आंसू क्या बहा दिया, उसने उदास होकर आज सारी दुनिया को भिगा दिया। मेरे प्रिय साहिब तो ये मौत तू तब आना जब हम वृंदावन में हो, तुझे आने में मजा आए और हमें जाने में मजा आए। कहो ओम साई राम, ओम साई राम। आप और आपके परिवार को सबसे पहले हमारी तरफ से साई जी के जन्म, साई जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इसी तरह आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। साई जी का आशीर्वाद और उनकी दया दृष्टि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनाई रहे। और इस दिव्य संदेश को आप भी लाइक कर दो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई तो वीडियो को अब तक सुन लिया होगा तो सच में आप बहुत ही भाग्यशाली है। इसे अंत तक सुनकर ही जाना, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता साई जी करे। जिसके पास कुछ भी नहीं है उस पर दुनिया हंसती है, जिसके पास सब कुछ है उससे दुनिया जलती है। मेरे पास आप जैसे अनमोल रिश्ते हैं जिनके लिए दुनिया तरसती है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। हे पार्थ बीते हुए कल को तुम नहीं बदल सकते, मेरा किरदार बिना साई जी के जचेगा क्या। अगर खुद से उन्हें निकाल दूं तो बचेगा क्या। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता हो तो जिससे रूह को लेने कभी फरिश्ते न आते। मेरे प्रिय साई तो भगवान कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे हर वक्त हर घड़ी साथ हूँ। मगर चाह के अनुरूप चाहते पूरी नहीं होती, ये दुनिया को फिर कैसे समझा पाता मैं। मेरे प्रिय साई तो संग ले चलो हमको, हमको भी जहाँ तुम्हारा धाम है, तुम्हारे बिना बेकार है जीना, नहीं है यहाँ कोई काम रे। मेरे प्रिय साई भक्तों तो कहो आप भी हमेशा से ओम साई नाथ, ओम साई राम।